वेलकम बैक दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ कार मेंटेनेंस सीरीज का एक नया वीडियो। अभी जो टॉपिक हमने चुना है वो कार एसेसरीज से रिलेटेड है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आपने देखा और आपने कमेंट करके कहा कि अब कार म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो और कार सिक्योरिटी लॉक के बारे में बताने के लिए। तो चलिए आज इसी वीडियो को इसी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कार में जो म्यूजिक सिस्टम होता है कंपनी फिटेड होता है और सिक्योरिटी लॉक होता है और सेंटर लॉक होता है, क्या उसको भी अपग्रेड किया जा सकता है? अगर आप लो मीडियम रेंज के कार लेते हैं, कार को परचेज करते हैं जिसमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो और सिक्योरिटी सिस्टम आता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कंपनी जो आपका मॉडल के हिसाब से उसको तय करती है। हर एक कार का अपना अपना मॉडल होता है और उसी मॉडल के हिसाब से कंपनी उसमें जो टोटल एक्सेसरीज है प्रोवाइड करता है। तो आपको कार लेने से पहले सिलेक्शन करना है कि आपका चॉइस क्या है, आप किस तरह का आप एक्सेसरीज पसंद करते हैं, बाय योर चॉइस या बाय कंपनी चॉइस। अगर बाय योर ओन चॉइस अगर आप पसंद करते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो हाईएस्ट मॉडल है उसको आपको स्केप करके उसके नीचे का मॉडल को आपको सिलेक्शन करना होगा। इससे फ़ायदा होगा कि वो आप अपने चॉइस के हिसाब से उसमें एक्सेसरीज को फिट करवा सकते हैं। अब बात ये रहा कि म्यूजिक सिस्टम अगर आपका पसंद हुआ अच्छा अपने चॉइस का होना चाहिए, और फिर सिक्योरिटी सिस्टम, पावर विंडो, फिर उसको क्या कर सकते हैं? तो हाँ, उसको भी अपग्रेड करा सकते हैं, उसको भी अलग से इंस्टॉल करवा सकते हैं। कंपनी म्यूजिक सिक्योरिटी लॉक को भी अलग से लगाने का सिस्टम दिया है और पावर विंडो को भी अलग लगाने का सिस्टम दिया है। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको बीच का मॉडल चुनना है जिसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हो। तो आप अपने हिसाब से जो आपका पसंदीदा, आपका जो फेवरेट है म्यूजिक सिस्टम, जो ब्रांड, जो कंपनी है, आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। और पावर विंडो को भी अपग्रेड कर सकते हैं और सिक्योरिटी लॉक को भी अपग्रेड कर सकते हैं। किसी मॉडल में सेंटर लॉक लगाकर दिया रहता है और किसी मॉडल में उससे फुल किट लगा के दिया रहता है। इसीलिए आपको हम सजेशन दे रहे हैं कि आप जो कार परचेज करते हैं तो बीच का मॉडल सिलेक्शन करें कि एक्सेसरीज जो है आप अपने चॉइस से लगाएं और इसमें आपका बजट भी आपको कम पड़ेगा। जो आप हाईएस्ट रेंज का जो कार लेते हैं उसमें आपका बजट ज़्यादा पड़ जाएगा। इसीलिए आप इसको ध्यान रखें, कार लेते समय आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको पहले से ही प्लानिंग करना है कि आपको बजट क्या है। आप चाहते हैं कंपनी फिटेड सामान परचेज एक्सेसरीज लेना या उससे कम का? दोस्तों, अगर आप हाईएस्ट रेंज का जो मॉडल है उसको लेते हैं तो आपको टेंशन ही नहीं एक्सेसरीज का। उसमें 70 to 80% एक्सेसरीज कंपनी लगा कर देता है। अगर 5 लाख से ऊपर आपका बजट है तो आपको मोस्टली कार में 75% आपका एक्सेसरीज लगा के कंपनी देता है। 25% अपने हिसाब से आपको एक्सेसरीज को फिट करना। अगर आपका बजट कम रेंज का है या 3 से 5 लाख के बीच में, तो उसमें आपको एक्सेसरीज लगा के उस कार को अपग्रेड करना पड़ेगा। यही कारण है कि उस कार का प्राइस भी कम रखा गया है आपके पॉकेट के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं तो एक्सेसरीज फिट करवाएं, नहीं चाहते हैं तो नहीं फिट करवाएं। तो मिनिमम जो आपका अगर टोटल एक्सेसरीज जैसे सीट कवर हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, पावर विंडो हो गया, नॉर्मल जो आपका डेली लाइफ का इस्तेमाल का जो नॉर्मल एक्सेसरीज है, तो 30 से 50 के बीच में आपका ये रेंज लग जाएगा। अप्रॉक्स 10,000 का आपका म्यूजिक सिस्टम लग जाएगा, सीट कवर लग जाएगा, फ्लोर मैट लग जाएगा, फुट मैट, साइड बीट, पावर, ये सिक्योरिटी लॉक, ये टोटल सामान लेके 30 से 50 के बीच ये सामान आपका टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा उस पर अपग्रेड करें तो और भी ज़्यादा एक्सेसरीज लगा सकते हैं। एक्सेसरीज का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहते हैं उतना आप एक्सेसरीज फिट करवा सकते हैं। वो आपका बजट पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो म्यूजिक सिस्टम के बगैर भी कार चला सकते हैं, सीट कवर के बगैर भी कार चला सकते हैं, आप विदाउट एक्सेसरीज की भी कार चला सकते हैं। जितना कंपनी ने दिया ऑन रोड प्राइस पे आप परचेज कीजिए, कार को ड्राइव कीजिए,
फिर 6 महीना और साल भर के बाद आप एसेसरीज लगवा सकते हैं। नॉर्मल आप 5,000 से 10,000 का भी एसेसरीज लगा के आपको कार को ड्राइव कर सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखें कि आपका बजट क्या है, आप पहले माइंडसेट बनाए कि आपको करना क्या है। अगर कोई भी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी हो गया, जीएमसी हो गया, और भी बहुत सारा ब्रांड हो गया, हुंडई हो गया, चेवरलेट हो गया, बहुत सारा ब्रांड है, उसमें अलग अलग तरह से एसेसरीज का कैटेगरी है। मॉडल बाय सबका एसेसरीज को कंपनी उसमें फिक्स करके देता है। तो चलिए, ये तो रहा एक बेसिक आपको बैकग्राउंड आपको बताना कि हाँ एसेसरीज को लेते समय आपको क्या, कार परचेज करते समय आपको माइंडसेट क्या करना है, पहले से आपको माइंडसेट बनाना है। इसके बाद अब चलते हैं जो बेसिक जो आपका रिक्वेस्ट था कि बताएं म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो और सिक्योरिटी लॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप कंपनी फिटेड पावर विंडो और सिक्योरिटी लॉक लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर दूसरा जो कंपनी में जो अवेलेबल सेम किट रहता है, जो कंपनी खुद रिकमेंड करती कि हमने इतना, कुछ सामान कंपनी फिक्स कर देती, कुछ सामान अलग से लगवाना पड़ता, वो किट अगर मिलता है तो वो फिक्स करवाए तो वो बेहतर है। तो कोशिश करें कि अगर सिक्योरिटी लॉक हो गया और पावर विंडो हो गया कंपनी फिटेड लगाएं। अगर नहीं भी अलग से लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अथॉराइज जो सर्विस सेंटर होता है, अथॉराइज जो कार डीलरशिप होता है, आप वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम को रिकमेंड करेंगे कि इससे आपका वारंटी हमेशा कवर है। कार जब परचेज करते हैं तो 2 से 5 साल का उसका वारंटी रहता है, तो वो आपको वारंटी कवर होगा। बाहर में अगर ये आइटम लगाते हैं तो उसमें कुछ हद तक कंपनी उसको इग्नोर करती है उसको वारंटी देने में, तो हो सकता है बाद में इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ध्यान में ये रखें और कंसल्ट करें कि हाँ इसका वारंटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम का ब्रांड के बारे में। तो आप चाहे तो कैनूट को प्रेफर कर सकते हैं, आप चाहे तो JBL को प्रेफर कर सकते हैं, आप चाहे तो सोनी को प्रेफर कर सकते हैं, आप चाहे तो पायनियर को प्रेफर कर सकते हैं। ये टोटल जो ब्रांडेड कंपनी है, काफ़ी सालों से कंपनी कार मॉडल के लिए, कार के लिए ये काफ़ी सालों से, बहुत दिनों से ये स्पेशल म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है और एवरी ईयर ये अपने मॉडल को अपग्रेड भी कर रहा है कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। तो आपको चाहिए कि आपका चॉइस क्या है, आप किस कंपनी को प्रेफर कर सकते हैं। कैनूट हो गया, वो बहुत सालों से ऑटोमोबाइल लाइन में अपना म्यूजिक सिस्टम को योगदान दे रहा। इसी तरह सोनी हो गया, JBL हो गया, पायनियर हो गया, ये टोटल जो ब्रांड जो बता रही है स्पेशल कार के लिए ये ब्रांड है। तो आपका चॉइस क्या, आपका बजट क्या है। अगर आप बजट के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि हाँ आपका पॉकेट मनी क्या है, आपका बजट क्या है। अलग अलग का इसका म्यूजिक सिस्टम का कोई रेंज नहीं है, कम से कम आपका 5,000 से स्टार्ट हो जाएगा और 50,000 तक चला जाएगा। 5,000 से स्टार्ट होके जैसे जैसे उसमें एडवांस फीचर्स आप इंक्लूड होते जाएगा, वो म्यूजिक सिस्टम का प्राइस हाई होते चला जाएगा। तो आप किस हिसाब से आप नॉर्मल म्यूजिक पसंद करते हैं या हाई फाई, यानी कि बिल्कुल उसको डॉल्बी डिजिटल आप कार को बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप म्यूजिक सिस्टम को रिकमेंड आप अपना चॉइस देखिए कि आपका चॉइस क्या है। आप हल्का से भी काम चला सकते हैं या हाई फाई आपको चाहिए, इसके हिसाब से आपको देखना है किस हिसाब से आपको म्यूजिक सिस्टम परचेज करना है। तो जो आपको म्यूजिक सिस्टम का रेंज है मिनिमम कम से कम 5,000 से स्टार्ट होगा और ये 15, 20, 30, 40 तक जा सकता है। और जितना उसमें फीचर्स ज़्यादा होगा उसका प्राइस हाई हो जाएगा। इसी तरह म्यूजिक सिस्टम के बाद जो ब्रांड आता है उसके बात करते हैं, उसके बाद स्पीकर का आ जाता है। स्पीकर के साथ इसमें एक बूफर आता है। अगर आप हल्का यानी नॉर्मल साउंड क्वालिटी चाहिए, यानी कि इंटरटेनमेंट के नॉर्मल बस गाना वाना सुन लिए, FM सुन लिए, खलास, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप 2 स्पीकर को हम कहेंगे 2 स्पीकर आप लगा लीजिए, या फ्रंट या रियर डोर में कोई में लगा सकते हैं। या थोड़ा उससे ज़्यादा आप म्यूजिक का शौकीन है तो आप 4 स्पीकर आपको रिकमेंड करेंगे 4 स्पीकर लगवाएं, या तो 2 स्पीकर डिक्की में लगाएं, या तो अगर कंपनी स्पेस बना रखा है पीछे डोर में, बैक डोर में, तो आप बैक डोर में लगाएं। तो कंपनी 2 या तो मॉडल के हिसाब से 2 फ्रंट डैशबोर्ड में स्पेस देता है, छोटा 4 इंच साइज का। इसके बाद फ्रंट डोर में
एक हो गया डैशबोर्ड पे, एक हो गया डोर पे, फ्रंट डोर पे, और एक हो गया बैक डोर पे। इसी तरह आपके चॉइस के हिसाब से स्पीकर सेलेक्ट करना है। बूफर होता है जो उसमें बड़ा बूफर होता है, वो भी कंपनी बना के देती है, वो बड़ा, उसका साइज बड़ा होता है, उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। एक 4 इंच का स्पीकर होता है, वो 1000 से लेके 5000 के रेंज में आपको मिल जाएगा, कंपनी वाइज क्वालिटी वाइज उसमें मिल जाएगा। इसी तरह स्पीकर भी है 1500 से 2000 के रेंज से लेके 5000 के रेंज में। इसी तरह बूफर भी है 2000 से लेके 5000, 10,000, अलग अलग, यानी कि आपके चॉइस के हिसाब से आपका चॉइस क्या है। तो ये हो गया आपका म्यूजिक सिस्टम का। अब फिर आप पूछेंगे कि कंपनी कौन सा रिकमेंड करेंगे, तो आपके चॉइस के ऊपर है। आपके JBL म्यूजिक सिस्टम में आप जानते हैं बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा काम करता है म्यूजिक सिस्टम के बारे में। नंबर 1 फेमस कंपनी है, उसके बाद सोनी है, उसके बाद पायनियर है, उसके बाद कैनोड है। तो आपका बजट के हिसाब से टैली करता है कि आप कौन सा म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हैं। ये जो एसेसरीज का रिक्वायरमेंट है ये आपका, यानी कि कंपनी देता है आपके पॉकेट की मनी के हिसाब से। अगर आप कम रेंज का भी कार को अगर चॉइस करते हैं ड्राइव करना, तो आप ड्राइव कर सकते हैं। ये आपकी कंपनी रिकमेंड करता है आपके पॉकेट मनी का। आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ज़्यादा हाई रेंज का एसेसरीज नहीं लगाएं। मीडियम अगर छोटा सा है, बस 15,000 से 20,000 के रेंज में लगा ले आप कार एसेसरीज, आपके लिए बहुत है। अगर आप ज़्यादा शौकीन हैं, आप कार से पूरा सजाना चाहते हैं, एक खूबसूरत बनाना चाहते हैं, पूरा कार को स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं, तो उसका फिर आपको आपके चॉइस के ऊपर है। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम में हो गया। उसके बाद अगर आपको जानना है कि कौन कौन का सा अभी लेटेस्ट म्यूजिक सिस्टम आया है, तो आने वाला वीडियो में नेक्स्ट में हम टोटल का रिव्यू लेके आएंगे कि किस ब्रांड में पायनियर म्यूजिक सिस्टम, कैनोड, ये टोटल में क्या क्या लेटेस्ट फीचर आया है और क्या क्या रेंज है, वो उसका वीडियो अलग होगा, सेपरेट वीडियो होगा। यहाँ सिर्फ आप ब्रांड के बारे में जान लीजिए। अब चलते हैं सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। सिक्योरिटी सिस्टम भी कंपनी अलग अलग कंपनी में जो मैन्युफैक्चर होता है, अलग अलग कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ कंपनी वालों के साथ अटैच होता है। उसमें अलग अलग कंपनी उसमें अटैच होता है। कहीं निपॉन का चलता है, कहीं दूसरे ब्रांड का चलता है, अलग अलग अटैच होता है उसमें। इसी तरह पावर विंडो हो, वो भी अटैच होता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप पावर विंडो कंपनी फिटेड ही लगाएं, वो बेहतर रहेगा। और सिक्योरिटी सिस्टम चल सकता है, यानी कोई दिक्कत नहीं, 50-50 है, चल सकता है। यानी आप बाहर से भी लगवा ले तो कोई दिक्कत नहीं, और कंपनी फिटेड भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक स्पेशल बात आपको बताते हैं, जो कंपनी जो सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करती है उसमें अपने वायरिंग के हिसाब से वो सिक्योरिटी सिस्टम को तैयार करती है। वो जिस हिसाब से वायरिंग कंपनी दिया रहता है उसी के हिसाब से सिक्योरिटी सिस्टम भेजता है। उसमें कटिंग का कहीं कोई गुंजाइश नहीं, तो वायर कटिंग नहीं होता, तो सारा सिस्टम लॉक सिस्टम देता है, उसका कुछ वायर एडिशनल वायर भी देता है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा कि अगर आप कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम को प्रेफर करें, यह बेहतर रहेगा आपके लिए। इसी तरह कंपनी अपना एडिशनल पावर विंडो भी देती है। अगर आप पावर विंडो भी लगाते हैं तो उसका वायरिंग ऑलरेडी कंपनी उसमें इनबिल्ड देता है। जो कार का सिस्टम होता है उसमें ऑलरेडी वायरिंग इंक्लूड देता है। बस वो सिस्टम को आप निकालना है, आपको अगर चाहते अपग्रेड करना है तो बस वो उसको फिक्स करवा लें। यानी कि जैसे मारुति अल्टो के बात करते हैं तो LXi, VXi, LX मॉडल आता है, तो जो VXi का जो टॉप मॉडल है वही पावर विंडो या सिक्योरिटी सिस्टम LXi मॉडल के लिए, यानी वही कंपनी सेम तैयार करके दे देती है अलग से स्पेयर में, आपके चॉइस की। कि अगर आप चाहते हैं लगवाने के लिए तो वही पावर विंडो लगवा सकते हैं। तो ये बेहतर रहेगा कि इसमें वारंटी बिल्कुल कवर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं